आज का टॉपिक हम मैथ फर्स्ट के अंदर सबक नंबर 2 शुरू है हमारा। कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बराबर। इसका जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे जज़रों की नोयत। क्या देखना है? जज़रों की नोयत। इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन जज़र की नोयत बराबर, जिसको हम कहते हैं ममीज। क्या कहते हैं? ममीज कहते हैं। तो ममीज को जाहिर किया जाता है डेल्टा से। किससे जाहिर किया जाता है? डेल्टा से। अगर डेल्टा बराबर 0 रहा, यानी डेल्टा की जो कीमत मिलेगी अगर वो 0 के बराबर रहेगी, तब जज़र हमारे क्या रहेंगे? हकीकी और मसावी। ये 3 कंडीशन है हमारे, ये याद रखना तुम लोग। सेकंड, डेल्टा बड़ा है 0 से, यानी 0 से बड़ा रहेगा डेल्टा। बराबर है, यानी डेल्टा की कीमत पॉजिटिव अगर मिलती है, क्या मिलेंगी? पॉजिटिव। तब जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। हकीकी और गैर मसावी होंगे। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास, डेल्टा छोटा है 0 से, यानी जब इसकी वैल्यू माइनस में रहेंगे तब हमारे जो जज़र रहेंगे वो क्या रहेंगे? गैर हकीकी रहेंगे। क्या रहेंगे? गैर हकीकी होंगे। ये 3 कंडीशन तुम लोगों को देखना। आज के टॉपिक में हम लोग ममीज क्या होता है, और अक्सर पेपर में इस पर सवाल वो 1 या 2 मार्क्स के लिए वो पूछता है। लेकिन पहले तुम लोगों को सवाल की कंडीशन को जानना जरूरी है कि सवाल हमसे क्या कहता है। समझ गए? चलो इस पर एग्जांपल देखते हैं। इस पर क्वेश्चन लेते हैं। सवाल सबसे पहले हिदायत पढ़ना, सवाल में हमको क्या करना है। तो हमारे मश्क का जो पहला सवाल है उसमें बोला गया है कि ममीज की कीमत मालूम कीजिए। बस इतना सवाल कहा उसने, है ना। तो हम इस पर एक सवाल लेते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर x कुव्वत 2 जमा 10x नफी 7 बराबर 0। सही है। अब इसमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है? हम सबसे पहले हल में दिया हुआ करके लिखना है, और ये जो मसावत हमारी एज इट इज जैसी है वैसी लिखेंगे, बराबर 0। अभी यहाँ पर हमने जो लिखा डेल्टा बराबर 0, तो एक्चुअली में डेल्टा है क्या? हमने तो ये पॉइंट देखी नहीं। तो डेल्टा क्या है? तो डेल्टा जो है हमारा उसका फॉर्मूला है डेल्टा बराबर b कुव्वत 2 नफी 4 ac। बराबर है। हमने यहाँ पर तो देख लिया कि जज़रों की नोयत में हमने डेल्टा बराबर 0 क्या होता है, फिर डेल्टा अगर 0 से बड़ा रहा तब उसके जज़र क्या होते हैं, डेल्टा अगर 0 छोटा रहा उसके जज़र क्या होते हैं। तो हमारा सवाल क्या है कि डेल्टा यानी क्या? तो डेल्टा क्या है? b कुव्वत 2 नफी 4 ac। अब यहाँ पर इसको उठाना है और वहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे पहले मवाजना करने पर। अब किससे मवाजना करेंगे? म्यारी सूरत से। ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 10 और c बराबर नफी 7। अब यहाँ लिखना है हमको डेल्टा बराबर b कुव्वत 2 नफी 4 ac। बड़ा आसान पॉइंट है। 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए पेपर में हमको पूछता है, लेकिन तुमको किस पर ध्यान देना है कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगर उसने कहा सिर्फ ममीज की कीमत मालूम कीजिए तो तुमको 1 मार्क्स के लिए सवाल रहेगा, और अगर उसने कहा कि ममीज की कीमत मालूम करके जज़रों की नोयत कीजिए तो वो तुमको 2 मार्क्स के लिए रहेगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसकी कीमत मालूम करते हैं, तो हम लिखेंगे डेल्टा बराबर, इधर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, डेल्टा बराबर पहला क्या है? b कुव्वत 2। तो b क्या है हमारे पास? 10। कौन में लिखेंगे? 10 कुव्वत 2 नफी 4 a मीन्स 1 ज़र्ब c मीन्स कितना? नफी 7 नफी 7। ये हमारा ज़ाब्ता जो देखे ना, हमने ज़ाब्ते का तरीका एग्जाम्पल किए, उसके अंदर जज़र में मौजूद है ये वाला फॉर्मूला हमारा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 10 का मुरब्बा 100। अधान ये है या नफी है? नफी नफी क्या होता है? जमा। किसमें? ज़र्ब में। क्या किसमें होता है? ज़र्ब में। अब 4 का पहाड़ा हम लेंगे 7 तक,
7 चौके 28 और ये 28 एका 28, तो हमको जवाब मिल गया 128। डेल्टा की कीमत कितनी मिल गई? 128। अब तीनों कंडीशन में किस कंडीशन पर ये आंसर फिट हो रहा है हमारा? बोलो तो। दूसरी पर। किस पर हो रहा है? दूसरी पर। क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी है? बड़ी है। कैसी है? बड़ी है। तो यहाँ पर यानी ये पॉजिटिव में हमको मिला। तो अगर सवाल में तुमको कहा कि मम्मी की कीमत मालूम कीजिए और नोयत बताइए, तो तुमको क्या करना है? कंपेयर करना है। तुम क्या लिखेंगे? डेल्टा बड़ा है 0 से, पहले जुमला लिखना है और फिर उसके आगे लिखेंगे तब उसके जज़र हकीकी और गैर मसाली। कब? जब सवाल में उसने नोयत का जिक्र किया, जज़रों की नोयत मालूम कीजिए। अगर सवाल में नोयत का जिक्र आया तो तुम लोग इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा बड़ा है 0 से। समझ में आ गया बात? लिखो उसको। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। सही है? क्या सवाल में हिदायत क्या दी गई है? पहले हिदायत पढ़ने का। मंदरजे झील मुरब्बई मसावात के ममीज की कीमत मालूम कीजिए। बस सिर्फ उसकी कीमत मालूम करना है, उसके जज़रों की नोयत बताना नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा, हम सबसे पहले हल में लिखेंगे। लिखना है हम लोगों को दिया हुआ, यहाँ पर लिखेंगे x कुवत 2 जमा 7x नफी 1 बराबर 0। हम लिखेंगे मवाजना करने पर। म्यारी सूरत का फॉर्मूला x कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। अब यहाँ पर a बराबर हो गया हमारा 1, b बराबर हो गया 7, c बराबर नफी 1। अब यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बराबर b कुवत 2 नफी 4 सबसे पहले b यानी कितना? 7। तो उसमें लिखना 7 कुवत 2 नफी 4 ज़र्ब a मींस 1 ज़र्ब c मींस नफी का 1 बराबर 7 का मुरब्बा 49। ये देखो यहाँ पर भी नफी है और यहाँ पर भी नफी है और अमल कौन सा हो रहा है? ज़र्ब। तो नफी नफी जमा और 4 एका 4। तो डेल्टा बराबर 49 में 4 मिलाओ, कितना होता है? बराबर है। पहला जवाब होगा हमारा। सेकंड जवाब इसी तरीके से करना है, हल में दिया हुआ करके। क्या लिखना है हम लोगों को? 2y कुवत 2 नफी 5y जमा 10 बराबर 0। अगला क्या रहेगा हमारा? मवाजना करने पर। यानी कि हम ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो a बराबर कितना? 2, b बराबर 5 नफी 5। ये गलती मत करना। कॉमा c बराबर 10। उसके बाद फॉर्मूला डेल्टा बराबर b कुवत 2 ac। b कितना दिया हुआ है? नफी 5 कॉस कुवत 2। यहाँ पर नफी 4 एज इट इज। a मीन्स 2 c मीन्स 10। सबसे पहले देखो मुरब्बा अदद कभी भी मनफी में नहीं आता। लिखते वक्त जल्दबाजी करना नहीं है और गलती करना नहीं है। एक बात याद रखो, अगर नफी अदद का मुरब्बा निकाल रहे तो हमेशा वो मस्बत में रहेगा, मनफी में रहेगा नहीं। तो 5 का मुरब्बा होता है 25। देखो सिर्फ इसके पास नफी की अलामत है, इधर किसी के पास है क्या? नहीं। तो यहाँ पर नफी। आप देखो 4 दूनी 8 और 8 दाए 80। तो नफी का 80। तो डेल्टा बराबर 25 में 80 में से 25 गए, कितना बचा? 55। कितना बचा? 55 बचा। तो हमने यहाँ लिखा 55। 2 नंबर अदद कौन है? 80। है ना। अब तीसरा सवाल सेम टू सेम वैसा ही मामूल के मुताबिक दिया हुआ करके लिखेंगे। पूरी मसावत लिखना है। जज़र 2x कुवत 2 जमा 4x जमा 2 जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखना है मवाजना करने पर ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। a मीन्स जज़र, a बराबर क्या हमारा? जज़र। b बराबर 4 और c बराबर 2 जज़र 2।
समझ गए? हाँ। अब यहाँ पर डेल्टा बराबर हम लिखेंगे b कुवर 2 नफी 4। अब देखो कीमत रख रहा हूँ मैं, b मीन्स 4 यानी 4 का मुरब्बा, नफी फिर ये जैसा था 4 वैसे ही, a ज़र्ब देना है, a कितना है हमारा जज़र 2 ज़र्ब, c कितना है 2 जज़र में 2 जज़र 2। अभी सबसे पहले हम लोग 4 का मुरब्बा लेते, 4 का मुरब्बा 16 है ना। अब देखो नफी सिर्फ यहाँ पर है, और कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, पहले अलामत लगा देना। अब देखो ये जो कंडीशन है 2 जज़र 2 और ये भी सेम है 4 जज़र 2, तो पहले बाहर वालों की ज़र्ब कर दो, कितना हुआ 4 दूनी 8। अब एक बात ख्याल रखना कि जज़र में अगर सेम नंबर रहा, देखो ये जज़र में भी 2 है और ये जज़र में भी 2 है, तो डायरेक्ट लिख देना 2। क्या लिखना? दोनों में अगर सेम रहा तभी करना ही है। अभी कैसा आएगा, जैसा मानो जज़र 2